उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। ऑपरेशन सिंदूर में हुई पिटाई के बावजूद पाकिस्तान की हेकड़ी कम नहीं हुई है। असीम मुनीर, शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत को युद्ध की धमकी दी है। अपनी पत्नी और पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की पुण्यतिथि के मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने जमकर डींगे मारी। भारत के खिलाफ जमकर जहर उगलते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कार्यकर्ता भारत के साथ युद्ध के लिए तैयार है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर की मार झेल चुके पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में फटकार भी लगाई थी। पीएम मोदी ने पाकिस्तान में रोटी की लाले का जिक्र करते हुए उस पर तंज भी कसा था, जिसकी भड़ास अब पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी ने निकाली है। जरदारी ने प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान को रोटी खाने वाली नसीहत पर भी टिप्पणी की। जरदारी ने मई में हुई भारत पाकिस्तान संघर्ष का जिक्र करते हुए भारत को गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने शेखी बगाड़ते हुए कहा कि 4 दिनों तक भारत की टांगे खड़ी नहीं हो सकी, जबकि पूरी दुनिया ने देखा कि भारतीय मिसाइलों और ड्रोन ने पाकिस्तान को कैसे तबाह किया था। इस दौरान पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हुए थे, कम से कम 5 लड़ाकू विमान भी नष्ट हुए थे और 100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों की मौत भी हुई थी। जरदारी ने कराची में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुझसे आकर कहा गया कि सर, जंग शुरू हो गई है। वैसे तो मैंने 4 दिन पहले ही बोल दिया था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आकर कहा कि सर, वो बंकर में चलें। मैंने कहा कि शहादत आनी है तो यही आएगी। बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदानों में मरते हैं। यही नहीं मरते, बंकरों में बैठ के मरना ही है तो बाहर मरेंगे। फौज ने आंखों में आंखें डाल के हमारी सरकार की देख रेख के लिए जो है ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि उनको पता चल गया कि ये क्या चीज है। अपने ऐसे बयान से जरदारी ने खुद ये साबित कर दिया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की हालत किस कदर पतली हो गई थी कि उसकी सेना को अपने राष्ट्रपति से बंकर में जाकर छुपने को कहना पड़ा था, यानी उनके जान के लाले पड़े हुए थे। अब इसके बावजूद पाकिस्तान की हेकड़ी कम नहीं हुई है। पाकिस्तानी अवाम की आंखों में सरासर धूल झोंकते हुए जरदारी ने डींगे हाँकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने संबोधन में जरदारी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तुमने देखा कि 4 दिन तुम्हारी टांगें खड़ी नहीं हो सकी, 4 दिन तुम जंग नहीं कर सके। इतनी बड़ी इकोनॉमी, हमसे 10 गुना ज्यादा और हमसे बड़ा मुल्क अपने को कहलाते हो, मगर वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हम पाकिस्तानियों के पास है। अब पाकिस्तानियों की फितरत ही ऐसी है कि इनके नेता कुटाई के बाद भी शेखी बघारने में माहिर हैं। अलबत्ता ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या था वो तो पूरी दुनिया ने देखा ही था कि भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को कैसे निशाना बनाया था, कैसे पाकिस्तानी आर्मी के छक्के छुड़ा दिए थे और कैसे उन्हें घुटनों पर लाने को मजबूर कर दिया था। अब आसिफ अली जरदारी शायद ये बताना ही भूल गए कि ऑपरेशन सिंदूर में 3 दिन पिटने के बाद कैसे पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया था, जिस पर भारत ने अपनी शर्तों पर हमले बंद किए थे। अब पूरी दुनिया में आतंकी अड्डों और आतंक की नर्सरियां पालने के लिए बदनाम पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की हेगड़ी तो देखिए। मियां ने रैली में यह भी कह डाला कि हम जंग के शौकीन नहीं हैं। जिसके मुल्क के आतंकी किसी दूसरे देश में जाकर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाते हैं, कभी फिदाइन हमले करते हैं, और जिसने अपने यहां उस लादेन को छिपा रखा था जो अमेरिका में ट्विन टावर उड़ाने के षड्यंत्र का दोषी था, उस आतंकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने रैली में अपने संबोधन में कहा कि हम किसी मुल्क से लड़ना नहीं चाहते, मगर कोई हमारी गिरेबान में हाथ डालेगा तो हम उसे धोबी पछाड़ मारेंगे, जिस तरह हमने इंडिया को मारा था। अब देखिए ये शब्दावली क्या है। अब आप खुद सोचिए कि क्या ये भाषा शैली किसी देश के राष्ट्रपति की हो सकती है? ऐसी शब्दावली और ऐसी भाषा किसी मवाली की हो सकती है। वैसे आसिफ अली जरदारी की ये बातें सुनकर दुनिया में ट्रोलर्स उन्हें अब जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? लिख करके कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर शेयर करें। फिलहाल देखते रहें और बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।